जी। वाकई चलिए, ये तो आपका अपना यहाँ पर वर्जन रहा, आपका अपना जवाब रहा जो आप देख पाए। मेरे साथ दो और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ हसन दुरानी, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हसन भाई, बहुत स्वागत करता हूँ आपका, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही रुख करूँगा। हसन भाई, जिल एडवर्ड्स का मैं बयान देख रहा था जो यूएन से हैं। उन्होंने लिखा है कि 73 ईयर्स ओल्ड इमरान खान इनह्यूमन एंड अनडिग्निफाइड डिटेंशन कंडीशंस में हैं। हालांकि राना एहसान अफजल ने इसको डिसमिस कर दिया है, लेकिन क्या है इमरान खान को ये लेकर कि यूएन की तरफ से कोई ऐसा कमेंट कर रहा है? हसन भाई। जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया राजीव भाई, बड़े दिनों बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। जी जी जी। बात ये थी कि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो वो इन्फॉर्मेशन बाहर कहाँ से आई है? सबसे पहली बात, अभी जो हमारे बड़े सीनियर यहाँ पे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं इस पैनल जो हमारे पैनल के अंदर, उन्होंने कहा है कि जनाब उनसे तो किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि ना डॉक्टर को मिलने दिया जा रहा है, ना जो है किसी वकील को मिलने दिया जा रहा है। तो ये उनकी जो इंतहा से ज्यादा बुरी जो कंडीशन जो हमें पोर्ट्रे की जाती है वो कहाँ से आ रही है? पहली बात तो ये सब एक बहुत बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि चाहे यूनाइटेड नेशन हो या अपना कोई भी मुल्क हो, जैसे नॉर्वे का एक जो जो एक जो सफारतकार थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर एक अंडर ट्रायल जो इस वक्त ट्रायल हो रहा है उसकी जो एक मुलजिम है, मैं मुजरिम की बात नहीं कर रहा, मुलजिम की बात कर रहा हूँ, उससे भी मुलाकात की है। और उसके बाद जो डिमॉर्श उनके पास गया है नॉर्वे को, वो सबके सामने है। और वो बड़ा इंतहाई क्रिटिकल जो चीज़ें वो सामने आ रही। लेकिन एक बात, दूसरी बात जो है, हमारे इंतहाई सीनियर जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने बात कही है कि जनाब पूरी दुनिया के अंदर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि इमरान अहमद खान यासर जिनकी उम्र जो 73 ईयर्स ओल्ड है, वो इस वक्त बड़ी इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन के अंदर मौजूद है। और इस्लामी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी ये बड़ी सोच विचार हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी इस्लामी मुल्क की जानब से, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान को अब छोड़ के अगर मैं बात करता हूँ, तो किसी भी कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे इमरान अहमद खान न्याजी साहब के बारे में कोई बात की हुई, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप का कौन सा मुल्क है जहां पे इमरान अहमद खान न्याजी साहब के लिए बात की गई हो? अमेरिका आपके सामने है, बरतानिया आपके सामने है। फिर हाँ, अफगानिस्तान के अंदर से सिर्फ एक जो है फेक न्यूज जो थी वो नहीं, अपलोड हुई कि जी इमरान हसन अहमद खान भाई, न्याजी साहब हसन को मर्डर कर हसन दिया भाई, गया मैं है। इस पर नहीं जा रहा कि कौन कहाँ क्या बात कर रहा है। मैं केवल अभी यूएन ऑफिशियल की बात कर रहा हूं। अगर ये गलत है तो वो भी बता दीजिएगा। क्या सर ये जिल बिल्कुल गलत है। एडवर्ड्स ने अपने मन से सब कह दिया कि इनह्यूमन और अनडिग्निफाइड कंडीशंस में उन्हें रखा जा रहा है? और ये भी मैं बोल रहा हूं कि राना एहसान अफजल ने इसको डिसमिस किया है, लेकिन यूएन की तरफ से अगर कोई कह रहा है तो थोड़ी बड़ी बात है। वो मैं भी नहीं कह रहा हूं, या बरतानिया नहीं कह रहा, यूके नहीं कह रहा, कोई अलग नहीं। सर देखें आप राजीव भाई, अपना आपको आपके साथ बात करना जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी पड़ती है। और क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे शख्स को, और खासतौर पे साहिब मुतालिया जिसको कि इंफॉर्मेशन जिनका वेल इन्फॉर्म जो शख्स है, उसके सामने को बंदा हल्की बात भी नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जो राना एहसान अफजल ने की है। राना एहसान अफजल जो है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। और उनके वालिद साहब जो हैं वो भी एक पक्के माने हुए जो थे वो पॉलिटिशियन थे। और इस राना एहसान अफजल साहब जो हैं वो अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं। वो बिल्कुल, उन्होंने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, बात यह है कि अब उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के जिन साहब ने ये बात कही है, उनसे हमने ये इन्फॉर्मेशन, अब हमें हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुंची कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो इंतहाई अबतर हालत के अंदर यहाँ पे या क्रिटिकल हालत के अंदर, यहाँ पे कंडीशन के अंदर पाकिस्तान की जेल के अंदर मौजूद है। देखें, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर दूं, अगर आप बुरा बुरा मत नहीं, आप माने। बोलिए ना, इमरान अहमद खान आपका न्याजी वर्जन। साहब ने आप अपना ही वर्जन रखेंगे, आप मेरी बातें तो बोलेंगे नहीं, आप अपनी बातें बोलिए। मैं सर आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात के ऊपर आ रहा हूं। देखें, इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने बाकायदा तौर पे अमेरिका के अंदर जो है वो लॉबिंग फर्म्स को हायर किया था, जिनका काम था कि वो अमेरिका के अंदर उनकी जो छवि है या उनकी जो इमेज है जी। उसको बहुत अच्छे तरीके से बाहर को लेके आए। और जिसकी वजह से उन्होंने जो वहां के जो सेनेटर्स थे, कांग्रेस के जो थे, कांग्रेसमैन जो थे, उनको बाकायदा तौर पे उन्होंने हिलाया जुलाया भी था। और उनको
मोटिवेट किया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो करारदाद को भी लेके आए। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल इसमें ऐसा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बल्कि उन्होंने उसको खत भी लिखा। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, जो चीजें फैक्ट से फिगर के ऊपर चल रही हैं वो चल रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है इमरान अहमद खान न्याजी साहब को, आपको मैं इसके अंदर एक चीज को भी ऐड कर दूं कि इमरान अहमद खान साहब ने, क्योंकि पॉलिटिकली किसी भी पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के साथ उनकी बातचीत करना वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। और अभी जो है उनकी जो पॉलिटिकल जो शेप जो थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, या आप ये कह लेंगे उस पर डेंट पड़ चुका था। तो उन्होंने कल जो अपनी एक नई पार्टी जो है अब वो फॉर्म कर दी। अच्छा, अब मेरा मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ के ऊपर कि उस्मा खान साहब जो है वो लास्ट वीक जो है उनसे मुलाकात करके आई है, और उसके क्या उस्मा खान साहबा जो है वो वहां से वापस आके उन्होंने को पॉलिटिकली यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट जो है उन्होंने को पैगाम दिए हैं। देखिए, पाकिस्तान का एक कानून है जो कि इमरान अहमद खान ने साहब ने खुद जो है वो बनवाया था और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया था कि कोई भी शख्स जो कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा और वो अगर जेल के अंदर मौजूद है, यानी कि उसको सजा मिल चुकी है या उस सजा याफ्ता है, तो वो किसी तरह से भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल में जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, या वो कोई भी कोई पॉलिटिकल बयानात नहीं दे सकता। अब एक कानून जो है वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने खुद बनाया, उसको इंप्लीमेंट किया, और उसको इंप्लीमेंट करने के बाद उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल जो राइवल्स थे उनको उन्होंने शिकंजे के अंदर रखा, उनका स्क्रू टाइट किया। अब जब उस वही कानून जो है वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब के ऊपर खुद जो उनका अपना जाती बनाया हुआ है ठीक है, या बनवाया हुआ है, ठीक है। अगर उस पर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो फिर चलिए, हमें मैं इस पर चीजें कुछ क्यों नहीं नहीं बोलूंगा देती। क्योंकि उनकी बहनें जी उजमा हैं, उनकी बहनें सब बाहर जी जाकर बिल्कुल, मैंने मैंने एजिटेट मैंने कर रही मैंने हूं, कई मैंने चीजें हैं, मैं उस पर भी आता हूं, बिल्कुल। उस पर भी आता हूं। जी और ये उन सोर्सेस से जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, मैं जिल एडवर्ड्स के ही बयान पर आऊंगा, ये मेरा बयान नहीं है, और क्योंकि यूएन की तरफ से किसी ने दिया है तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि फिर यूएन इस चीज को क्यों ले रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, क्या इक्वेशन है, वो भी समझनी होगी। उन्होंने लिखा है कि इमरान खान हैज रिपोर्टेडली बीन हेल्ड फॉर एक्सेसिव पीरियड्स इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मोर देन 23 आवर्स इन अ डे, यानी 24 घंटे में कुछ वक्त है कि वो बाहर निकल पा रहे हैं। उनका यह भी कहना है 15 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होना नहीं चाहिए, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो इनह्यूमन है, अनडिग्निफाइड कंडीशंस है। क्या यूएन की तरफ से यह बात आना पाकिस्तान के लिए एक परेशानी की वजह बन सकता है, या फिर आपको यह लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो डिसमिसल दिया गया राना एहसान की तरफ से वो काफी है यूएन को रिजेक्ट करने के लिए? संजीव जी। देखिए राजीव जी, ये जो एडवर्ड जिल जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं, और ये स्पेशल रिपोर्टर है, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो भी टॉर्चर से संबंधित जो भी तहकीकात की जाती है, जो भी विषय डील किए जाते हैं, उसको ये स्पेशली ये रिपोर्ट करते हैं, स्पेशली उसके ऊपर एक गहन उनकी दृष्टि रहती है। और जब इस तरीके की बड़ी जिम्मेदारी, टॉर्चर जैसे गंभीर विषय को डील करने वाला यूनाइटेड नेशंस का बड़ा अधिकारी जब इस तरह की बात कर रहा है, तो जाहिर है कि ये बेहद गंभीर विषय है, और इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गहरे तरीके से लेना चाहिए। और पाकिस्तान की जो सरकार है, जो वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मुझे फिर से वही लॉर्ड एक्टन के जो स्टेटमेंट याद आते हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पावर टेंड टू करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। एग्जैक्टली। जो है जो जो शक्ति होती है उसकी प्रवृत्ति भ्रष्ट कराने की होती है, लेकिन अगर किसी के पास जो है एब्सोल्यूट जो पावर आ जाए, सारी शक्तियां आ जाएं, तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। और ये बात बड़े फेमस और बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कही थी, स्कॉलर ने कही थी, और ये बात पाकिस्तान में बिल्कुल सही लागू होती है। पाकिस्तान में इस समय का जो शासन है राजीव जी, वो एक टोटलिटेरियन